जय श्री हरि। अधिक मास के 52 अध्याय 24 में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा, भक्ति का महत्व तथा धर्म में जीवन का संदेश दिया गया है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने से मन को शांति, जीवन में सकारात्मक तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में अधिक मास अध्याय 24 का संपूर्ण पाठ, अध्याय का सरल सार, पुरुषोत्तम भगवान की महिमा, भक्ति, पुण्य और सदाचार का संदेश दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मणिग्रीव बोला, हे विपर, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और परस्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं का, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बांधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की महिमा, जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझे परमा पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दरिद्रता एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर, तो जो कृतार्थ तुमने किया है इससे तो ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा, जो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। हे सारे तीर्थ और सारे के सारे शस्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं। योग, ज्ञान, संख्या, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गाया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता का नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विपर द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेश को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वो दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बीत गए। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुती के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। या
सब उपदेव की कृपा से हुआ। कुछ राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव को पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रचंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चल दिए। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त होता है। कल आप 25वां अध्याय सुनेंगे। आगे की कथा 25वें अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि नारायण।